दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। इलेक्शन मुलतवी करवाने की साजिश पकड़ी गई और नाकाम, और बिलाखिर इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया। तो इलेक्शन के हवाले से जो साजिश थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसका मैंने जिक्र किया कि पीटीआई रिपीटेडली इलेक्शन के हवाले से जो है ना ये कैंपेन चलाती रही है, मुतालबा करती रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वो गई इलेक्शन की तारीख लेने के लिए। तो बिलाखिर जो है ना जब इलेक्शन की तारीख, जब इलेक्शन जो है ना ये होने जा रहा था, तो जनाब पीटीआई के एक वकील उमैर न्याजी साहब, तो यकीनी तौर पर वो खुद तो नहीं गए होंगे, इमरान खान न्याजी की मर्जी से ही गए होंगे। उन्होंने जनाब जिस तरह ये वारदात ढाली, बाकर नजवी साहब जो है ना लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जज हैं, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने वारदात डाली। रात को 11 बजे उन्होंने फैसला अनाउंस किया, और जो आर ओज वगैरह, डी आर ओज वगैरह का, उनकी जो है ना नोटिफिकेशन उनका मुअत्तल करा दिया कि उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया कि इसके ऊपर मुझे इतराज़ है, इसके ऊपर नहीं इतराज़। तो उन्होंने जनाब वो तमाम प्रोसीजर को ही हल्ट कर दिया। तो अगर ये इसके ऊपर सियासी जमातें फौरी तौर पर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ना देती, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ना लेता, तो यकीनी तौर पर ये इलेक्शन को अल्तवा करने की जो मुलतवी करवाने की जो पीटीआई की साजिश थी, वो नाकाम हो जाती। पीटीआई की साजिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीटीआई बहसीत पार्टी इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर कहीं भी खड़ी हुई नज़र नहीं आती, और इमरान खान नेजी के लिए भी मुश्किल है कि वो अपने अलावा किसी को पीटीआई बनी बनाई उसको पकड़ा दे। तो बहरहाल ये साजिश नाकाम इस तरह हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चूँकि बाकर नजवी साहब ने लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त की थी लाहौर हाई कोर्ट को, उन्होंने लार्जर बेंच भी 18 तारीख के लिए बनाया। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना वो चली गई, वो उसने फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। फिर उनको देखा था कि ये जो है ना दीगर जमातों ने भी उन्हीं के फुट स्टेप पर जो है ना ये चली, और जो इलेक्शन का मुतालबा जो शद्दोमत से जो इस वक्त पार्टी फ्रंट लाइन पर कर रही थी और कर रही है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस टेकअप किया, उन्होंने ये हैरानगी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया कि ये पत्थर की लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो उसको जो है ना आगे लेकर जाने के लिए, उनको मुलतवी करवाने के लिए मतहत अदालत जो है ना ये अपनी जो है ना सुपीरियर अदालत के खिलाफ जो है ना किस तरह फैसला दे सकती है। तो बल्कि उन्होंने उनकी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया, और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उन्होंने ये भी कहा कि जो वकील साहब ये लेकर गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिन्होंने ये पिटीशन दायर की, उनके खिलाफ भी जो है ना ये तौहीन अदालत का कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। क्योंकि अदालत ने जो मना किया था कि इलेक्शन के हवाले से उन्हें, उनके इनेकाद के हवाले से जो है ना किसी भी भाम को सेपरेट करने के अंदर जो है ना वो ग्रेज किया जाए, मगर इन्होंने जो है ना वो इलेक्शन इल्तवा की तरफ उन्होंने जो है ना ये मुकम्मल साजिश कर दी लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर, बाकर नजवी साहब के साथ मिलकर। तो खैर ये साजिश उनकी हुई नाकाम, और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल जो है ना अनाउंस कर दिया। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जनाब उनको ऑर्डर दिया था कि आज ही आप जो है ना इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें। तो उन्होंने फिर अपने इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मशावरत के बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है ना अनाउंस कर दिया। तो 19 से ये इसका बाज़ाब्ता जो है ना 19 दिसंबर से आगाज़ हो रहा है। तो 8 फरवरी को तो यकीनी तौर पर इलेक्शन होंगे, और उसी के हवाले से क्योंकि 19 दिसंबर को ये जनाब रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो है ना ये पब्लिक इसका पब्लिक का ऐलान करेंगे अवामुन्नास के लिए कि इलेक्शन जो है ना इलेक्शन का शेड्यूल जो है ना ये अनाउंस करेंगे। फिर 20 से 22 तारीख तक जो है ना ये कागजात नामजदगी जो है ना ये वसूल किए जाएंगे। फिर 23 को जो है ना ये उसके जो है ना कागजात नामजदगी जो है ना वो लिए जाएंगे, बल्कि तो उसके बाद जो है ना ये फिर उनकी पब्लिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना ये 24 से ले 23 को पब्लिकेशन होगी। 24 से 30 तक जो है ना ये तमाम कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हो जाएगी, जो मिसिंग है वो बताया जाएगा। फिर जो है ना ये 3 जनवरी को जो आखिरी तारीख उन्होंने मुकर्रर की है कि उसके ऊपर जो है ना ये कोई जो आखिरी दिन है रिटर्निंग ऑफिसर का जो भी फैसला होगा, तो उसके खिलाफ जो है ना ये अपील करने का 3 जनवरी को
2024 को आखिरी दिन होगा। और फिर ये ट्रिब्यूनल ज़ाहिर है कि अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कोई अपील नहीं जाती, फिर ट्रिब्यूनल में जाती है, तो ट्रिब्यूनल जो है ना ये उसका आखिरी दिन है 10 जनवरी को। 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल के अंदर भी जो है ना ये तमाम फैसला हो जाएगा, और 11 जनवरी को जो है ना ये एक रिवाइज्ड जो है ना ये लिस्ट जारी हो जाएगी तमाम तर स्क्रूटनी के बाद, एतराज़ात वगैरह के बाद। 11 को जो है ना ये हतमी लिस्ट जो है ना ये जारी हो जाएगी, जो कि यार ख़त्मी तो नहीं आप उसको कह सकते, क्योंकि उसके बाद फिर 12 तारीख को कागजात नामजदगी वापस कोई लेना चाहे वो वापस ले सकता है 12 जनवरी को। फिर जो है ना उन्होंने फिर वापस लेने के बाद उसी दिन फिर वो रिवाइज्ड लिस्ट जो कि ख़त्मी लिस्ट होगी वो जनाब जारी कर दी जाएगी कि ये बंदे जो है ना ये इलेक्शन के अंदर ये लड़ रहे हैं। फिर जनाब 13 को इंतखाबी निशानात जो है ना ये आखिरी दिन है इंतखाबी निशान लाट करने का, लेने का। तो वो उसके बाद जो है ना इंतखाबी निशान जब अलाट हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन जो है ना ये 8 फरवरी को होगा। ये बड़ा डिटेल के अंदर उन्होंने अपना जो है ना वो शेड्यूल जारी किया है, और तमाम तर जो है ना ये अभाम दूर कर दिए। ये बेसिकली इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होना, ये जमहूरी क़ुव्वतों की जो पार्टियां जमहूरी हैं ये उन सब की कलेक्टिवली जो है ना उनकी जो फतह है। आल दो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना ये भरपूर तरीके से फ्रंट लाइन पर जाकर मुतालबा कर रही थी, बड़ा क्लियर मुतालबा कर रही थी। नून लीग इसके हवाले से जो है ना बहुत पीछे थी, वो इसी गुम में थी कि इलेक्शन हो ना हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक और ख़बर, सरफराज भुट्टी साहब ने जो है ना ये इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। तो इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि उन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।